हेलो भाई। तो मैं काफ़ी टाइम से शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सिप के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ और बहुत सारी सिप की चीज़ें, सिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो भाई मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब जीपी रेटिंग के बारे में बताने के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जीपी रेटिंग बहुत ही अच्छा है सिप पे आने के लिए। एज ए क्रू आप आना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, कम पैसे में आपका हो जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीपी रेटिंग के बारे में, फुल प्रोसेस बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैसे मतलब जीपी रेटिंग कर सकते हैं, बेस्ट कॉलेज मतलब कैसे पता चलेगा। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले भाई जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जो भी चीज़ आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो भाई जीपी रेटिंग का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पज रेटिंग। मतलब ये 6 महीने का कोर्स है भाई, जो आप किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज से कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि मतलब आप 10+12 होना चाहिए आपका, 40% से ऊपर होना चाहिए आपका 10+12 में। और आपका इंग्लिश में भी 40% से ऊपर होना चाहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो भी होता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर बाद में फाइनल एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश में एग्जाम होगा। और आपका ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन रिटर्न और आपका वाइवा टोटल इंग्लिश में ही होगा। हिंदी नाम का कोई चीज़ नहीं है भाई, वहाँ पर पढ़ाई भी इंग्लिश में ही होगी। तो आपको इंग्लिश जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई इसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, सबसे पहले भाई एडमिशन से पहले आपको, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भाई जाकर तुरंत पासपोर्ट अप्लाई करो। और 10th का मार्कशीट लगाना भाई पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में बनवाने के लिए। 10th का मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स लगवाना। 12th का मार्कशीट मत देना भाई, क्योंकि मतलब 10th के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, जो कि बहुत अच्छा होता है पासपोर्ट के लिए। इतना होने के बाद भाई आप अगर आईटीआई नहीं किए हो तो क्योंकि आप आईटीआई कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। किसी भी ट्रेड से कर लो भाई। अगर आप किए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो आईटीआई कर लो। वेल्डर, फिटर या फिर इलेक्ट्रिशियन किसी से कर लो भाई, क्योंकि आजकल के बहुत सारे इंस्टीट्यूट आईटीआई मांग रहे हैं, जिसमें मतलब जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया और धीरे धीरे आगे चल के तो एकदम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो इतना कुछ अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर नहीं है तो तुरंत जाके भाई पहले, सबसे पहले ये सब चीज़ें आप कलेक्ट करो, आईटीआई का डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद ये 10+12 का मार्कशीट और 40% से वो मार्क और आपका पासपोर्ट। ये सब चीज़ें करने के बाद भाई आप आते हैं, अब आते हैं मेडिकल पे। मेडिकली आपको एकदम फिट होना चाहिए भाई, कोई भी आपके पास बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपका आई साइड 6/6 होना चाहिए और आपको कलर ब्लाइंडनेस तो एकदम नहीं चलेगा भाई। कलर ब्लाइंडनेस तो एकदम थोड़ा सा भी रहेगा तो एकदम नहीं चलेगा, तुरंत रिजेक्ट कर देंगे भाई। और आपका आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। आपको शुगर बीपी, ब्लड प्रेशर और सॉरी शुगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल और ये प्लेटलेट जैसी मतलब कोई ऐसा चीज़ ना हो, बीमारी ना हो जो बड़ा हो या फिर कम हुआ हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप मेडिकली एकदम फिट होना चाहिए, लंग्स आपके सही होनी चाहिए, किडनी आपका सही होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये सब बराबर चेक होता है। और आपका बाई चांस, आप बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हड्डी टूटी हुई है उनकी बचपन में या फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले हड्डी टूटी हुई है, उनको मेडिकल में प्रॉब्लम है। हड्डी पर भाई कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी हड्डी टूटी हुई है 1-2 साल पहले या फिर मतलब बचपन में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आप जीपी रेटिंग कर सकते हो, सिप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं होगा भाई। आपकी हड्डी टूटने पर कुछ नहीं होगा, तो आप आराम से कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है। और वेट सबसे इंपॉर्टेंट भाई, वेट आपके एज के हिसाब से आपका वेट मतलब नॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट है तो भाई रिजेक्ट कर देगा। आपका एज 25 है, 24 है और उसमें भाई आपका वेट 90 kg है, 100 kg है, तो भाई नहीं चलेगा। 80 kg है, नहीं चलेगा। तो जितना मतलब एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वेट का, उतना होना चाहिए भाई। एज की बात करूं तो भाई 17.5 से 25 के अंडर होना चाहिए जीपी रेटिंग के लिए एज। अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हो तो 17.5 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा भाई, निकाल देंगे। मतलब नहीं हो सकता है भाई, ज़्यादा एज वालों को भी नहीं लेते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है डीजी शिपिंग रूल। अभी भाई आगे बात करें कि इंस्टीट्यूट कैसे पता चलेगा कॉलेज, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो भाई आप गूगल करो, गूगल पे बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे आपको। मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में बहुत सारे कॉलेज हैं, आपका बनारस में कॉलेज है, लखनऊ में कॉलेज है, दिल्ली में कॉलेज है, चेन्नई, हैदराबाद, बंगाल, कोलकाता में बहुत सारे कॉलेज है भाई, जो आप डीजी अप्रूव किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एक बात का ध्यान रहे भाई कि आप जब भी एडमिशन ले रहे हो तो भाई डीजी अप्रूव ही कॉलेज चूज करना, कि मतलब डीजी अप्रूव जो कॉलेज हो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना। क्योंकि भाई आजकल बहुत सारा फ्रॉड कॉलेज आ जा रहे हैं, जो 2-3 महीने आपको इंस्टीट्यूट में रख रहे हैं जीपी रेटिंग के नाम से, और आप पैसा आपसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए लूट ले रहे हैं। और उसके बाद भाई आपको वही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं। फिर आप इधर उधर भटको, नौकरी नहीं मिलने वाली है। किसी भी अच्छी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर लोग बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका फेक डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें भाई साहब बहुत सारा स्कैम हो रहा है। मर्चेंट नेवी में बहुत सारे लोग मतलब
पैसा देके फंस जा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स में, फिर वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है भाई। अभी वो इतना सारा पैसा लगा दिए तो भाई अब किधर जाएंगे। तो अभी ऐसा होता है भाई, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो भाई बी केयरफुल, बहुत ध्यान से मतलब गूगल करना किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उसके बारे में फुल डिटेल निकलवाना, अच्छे से पूरी जानकारी लेना, तभी एडमिशन कराना भाई। कि ऐसे ही नहीं अरे मैंने गूगल पे देखा था ये इंस्टीट्यूट 5 स्टार इसको मिला है, 3 स्टार 4 स्टार मिला है तो एडमिशन ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, अच्छी जगह जाओ, मतलब अच्छा मतलब गूगल पे तो सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब देखो, वीडियो देखो, लो ये कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ये सब करने के बाद भाई अभी आता है नंबर की मतलब पैसे कितने लगते हैं जीपी रेटिंग में। तो भाई जीपी रेटिंग में मैं बात करूँ 2 लाख से स्टार्टिंग इसकी है। कोई कॉलेज 2 लाख में कराता है, कोई कॉलेज 2.5 लाख में कराता है, कोई कॉलेज 3 लाख लेता है। तो ये भाई बस जीपी रेटिंग का फीस है, इसमें कोई प्लेसमेंट नहीं है कि आपको सिप पे नहीं जाने देंगे, बस आपके डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस। सिप पे जाने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। जैसे ही आपका 6 महीने आपका बीत जाता है, आप एग्जाम देते हो, पास हो जाते हो, फिर उसके बाद भाई आपको प्लेसमेंट के लिए अलग से मतलब वो करना पड़ेगा। अभी तो डीजी शिपिंग का बहुत एक रूल आया है कि मतलब उसमें काफ़ी पहले आया था कि मतलब जो भी कॉलेज है भाई वो प्लेसमेंट देगी, मतलब उसको देना ही पड़ेगा प्लेसमेंट। तो भाई भी बहुत सारे कॉलेज है जो प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि जो कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है उधर उधर ही एडमिशन ले। ऐसे ही किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे बाद में फंस जाओगे। तो आप पता चला आप कोर्स तो कर लिया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे भाई लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, उन्होंने जीपी रेटिंग किया है या फिर ओपन से डीसी निकलवाया है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। 1 साल 2 साल 5 साल से घर पे बैठे हुए हैं, कोई कंपनी ले ही नहीं रही है। बहुत सारे जगह पर ट्राई किए हैं। तो भाई बी केयरफुल, ये भी ध्यान रखना कि मतलब जो इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट दे रही है वहीं पर ही जाना आप। जो इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट देगी वो भाई पैसे भी ज़्यादा लेगी। अभी आपको नॉर्मल जीपी रेटिंग का कोर्स तो मैं बता दिया 2 से 3 लाख रुपए है, 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो भाई अगर प्लेसमेंट कोई कंपनी कोई इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट देगा तो उसका पैसा ज़्यादा है भाई, मतलब 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक का है उसका मतलब फीस, क्योंकि वो आपको प्लेसमेंट भी दे रही है। अगर आप प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं तो भाई बाद में आपको इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगा, मतलब कोई एजेंट देखना पड़ेगा जो ट्रस्टेड हो। तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए भाई कोशिश करो कि इंस्टीट्यूट से ही प्लेसमेंट मिले। पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे चलेगा, एक ही बार लगेंगे, लेकिन ये जो एजेंट वाला चक्कर है भाई ये बहुत तगड़ा बहुत गंदा वाला चक्कर है भाई। इसमें बहुत सारे लोग लूटे जाते हैं, 5 लाख 6 लाख एजेंट लेके भाग जाते हैं, फिर वो भाई उनके साथ हो जाता है स्कैम। तो भाई ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें अभी इसलिए डीजी शिपिंग ने ये रूल निकाला है कि अभी आप कॉलेज आपका है तो आपको प्लेसमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लड़कों के साथ स्कैम हो रहा था, उनके पैसे भाग जा रहे थे, तो सुसाइड बहुत सारे लड़के कर ले रहे थे। तो भाई होता है, मतलब कुछ गरीब जो गरीब घर के हैं भाई उनके लिए तो 5 लाख 6 लाख रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए भाई ध्यान से जो भी करना। और भाई अगर बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जीपी रेटिंग में अगर फेल हो जाएंगे तब क्या होगा। भाई आप फेल हो जा रहे हो तो आप 3 महीने बाद दोबारा एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पैसा डूब जाएगा, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। दोबारा फेल हो रहे हो तो दोबारा एग्जाम दे सकते हो, फिर फेल हो रहे हो तो फिर मतलब एग्जाम दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप फिर उसके बाद नहीं दे सकते। लेकिन मैं कोशिश यही करो भाई, 6 महीने आप इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद एग्जाम क्लियर कर लो यार। पहली बार में कर लोगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वापस आप घर जाओगे वहाँ घर से पढ़ नहीं पाओगे, फिर एक एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो 6 महीने आप पढ़े रहते हो ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश माइंड में सेट रहता है, तो वो एग्जाम निकल जाता है। लेकिन अगर आप घर जा रहे हो तो वहाँ पर भाई बहुत सारा इधर उधर की बातें, ये काम वो काम में उसमें आप फंस जाओगे। फिर आप जो भी इंस्टीट्यूट में 6 महीने पढ़े हो उसमें से भाई लगभग आप 50% 40% तो भूल ही जाओगे। तो इसलिए भाई कोशिश करो कि पहली बार में एग्जाम निकल जाए। बस भाई इतना ही था। और जीपी रेटिंग करने के बाद भाई थोड़ा ध्यान रहे इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट आप अच्छा चूज करना, जो भी आपका है गूगल पे देखना, उसका यूट्यूब पर देखना कैसा मतलब उसका है रिव्यू, क्या लोग बोलते हैं। बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। अगर आपको इंस्टीट्यूट अच्छा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको अच्छा इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार, अपने भाइयों को दोस्तों लोग को भी शेयर करने के लिए बोलो वीडियो, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आप भी मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो तो मेरे चैनल पे एकदम बने रहो, मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे सिप ज्वाइन करते हैं, सिप पर क्या क्या कैसे होता है। तब तक के लिए भाई और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टाटा।